हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर नवनीत कालरा और हर रोज़ मैं आया करूंगा 1:30 बजे लाइव 1:30 पे मंडे टू फ्राइडे लाइव ओपीडी के लिए। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लें। आज का टॉपिक प्रेमानंद जी महाराज की हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है। पता नहीं आप लोगों को मालूम है या नहीं मालूम है कि उनकी कंडीशन थोड़ी गंभीर है। और पहले बता दूं कि उनको हुआ क्या और कब से ये प्रॉब्लम चल रही है और क्या बीमारी है आखिर ये। ठीक है, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, प्रेमानंद महाराज जो वृंदावन में रहते हैं, बहुत बड़े संत हैं और काफ़ी पॉजिटिविटी देते हैं लोगों को। और बताया जा रहा है कि 2006 में इनके पेट में दर्द हुआ था, तो इन्होंने दिखाया डॉक्टर्स को, शायद कानपुर में। तो वहाँ पता चला कि इनकी किडनी खराब हो चुकी है, इनको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है और इनके पास मात्र कुछ साल बचे हैं, 2-3 साल बस। तो ये इनको ये बताया गया था। उसके तो वृंदावन में आके इन्होंने अपना भक्ति का मार्ग चुन लिया। वैसे तो पहले से ये संत थे और वहीं पर ये प्रवचन भी करते थे, और लेकिन इतनी पॉजिटिविटी इनमें आ गई कि उन्होंने उसके बाद लगातार ये डायलिसिस पे थे। और मतलब कि एक डायलिसिस पे जो पेशेंट होता है जनरली वो मैंने देखा कि 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, इतने साल वो निकाल जाता है। लेकिन इससे ज़्यादा निकाल पाना कुछ लोगों के लिए, क्या ज़्यादातर लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है कि कॉम्प्लिकेशन होनी शुरू हो जाती हैं बहुत सारी, है ना। कभी उसके साथ हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, कभी स्ट्रोक हो गया है, कभी इन्फेक्शन हो गया है, तो प्रॉब्लम होती रहती है। एडमिशन बीच बीच में पेशेंट एडमिट होते रहते हैं। लेकिन प्रेमानंद जी महाराज जी ने अपनी पॉजिटिविटी से जो सकारात्मक ऊर्जा जिसको बोलते हैं उसको मेंटेन किया, लोगों को भी दिया, और आज भी वो दर्शन देते थे लोगों को। और तब से लगातार डायलिसिस पे थे। पहले बता दूं कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होती क्या है, जो इनको फिर बताऊंगा उनके बारे में कि आगे क्या और अभी कैसी कंडीशन है उनकी और आगे क्या हो सकता है। देखो, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जो माँ बाप से बच्चों में आता है, और 2 तरह का होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव। डोमिनेंट मतलब कि अगर एक माँ बाप में से किसी एक को भी इसके जीन्स हैं तो वो बच्चे को होने के 50% चांसेस हैं। रिसेसिव में दोनों में होना चाहिए जीन्स। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट जो है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज वो ज़्यादा कॉमन है। और क्या क्या सिम्टम होते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के और क्या कॉम्प्लिकेशन होती हैं, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ जो होती क्या है, बेसिकली इसमें सिस्ट बन जाती हैं किडनी के अंदर, है ना। छोटी बड़ी काफ़ी सारी सिस्ट बन जाती हैं, और ये सिस्ट खाली किडनी में तो होती ही होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ लीवर और पेनक्रियाज में भी हो सकती है। हालांकि लीवर पे कोई ज़्यादा असर पड़ता नहीं है, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम आती है वो किडनी के साथ ही होती है। तो इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? इनके सिम्टम होते हैं कि पेशेंट कई बार हाई ब्लड प्रेशर करके प्रेजेंट करता है, जो दवाइयों से कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। कई बार पेन एब्डोमेन करके प्रेजेंट करता है, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में पेशेंट को फुलनेस हो सकती है किडनी वाली जगह पे, और कई बार ब्लड आ जाता है यूरिन में, तो उस तरह से प्रेजेंट कर सकता है। और कई बार ना जो हाई ब्लड प्रेशर की वजह से पेशेंट को हेडेक हो सकता है, एन्यूरिज्म की वजह से हेडेक हो सकता है, बार बार यूरिनरी इन्फेक्शन होते रहते हैं इन पेशेंट्स को, वो करके प्रेजेंट कर सकता है। कई बार किडनी स्टोन बन जाते हैं, उसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है। और एक लास्ट में फिर किडनी फेल्योर तो है ही है ना। ये देखा गया कि ऑटोसोमल डोमिनेंट जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज होती है उसमें करीब करीब 40 से 50 साल के बीच में लोगों का किडनी फेलियर हो जाता है, काफ़ी ज़्यादातर लोगों का। ठीक है, और चलिए अब मैं ये बताऊंगा कि इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है। जैसा कि मैंने बताया, कॉम्प्लिकेशन, सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन तो यही है कि किडनी फेल हो जाती है, किडनी फेलियर हो सकता है, किडनी स्टोन बन सकते हैं। इसके अलावा मैंने बताया कि लीवर में सिस्टिक डिजीज़ हो जाती है, सिस्ट बन जाती हैं, और पेनक्रियाज में सिस्ट बन सकती हैं। इसके अलावा हार्ट में 1/4 लोगों को माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स नाम का एक डिजीज़ हो सकती है, एबनॉर्मलिटी होती है माइट्रल वाल्व में। और इसके अलावा पेट में, कोलन में भी पेशेंट को डाइवर्टिकुला बन जाते हैं, पाउच बन जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ साथ में कॉम्प्लिकेशंस इसकी हो सकती हैं।
और ये भी मैंने आपको बताया कि ब्रेन में एन्यूरिज्म बन जाते हैं, फूल जाती हैं नसें, और कई बार वो रप्चर भी हो जाते हैं, जिसको फिर सबएक्रोनाइड हेमरेज बोलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन सिर्फ एक ही है, और वो है किडनी फेल्योर। डायग्नोज कैसे करेंगे? डायग्नोज करने के लिए कुछ टेस्ट हैं, जैसे कि अल्ट्रासाउंड है, जैसे कि एमआरआई है, सीटी स्कैन है, इनसे हम आप डायग्नोज कर सकते हैं। और बाकी किडनी फंक्शन टेस्ट, यूरिन टेस्ट, वो टेस्ट भी ज़रूरी हैं। अब इससे करना क्या है, ट्रीटमेंट क्या है? देखो, ट्रीटमेंट शुरुआती फेज़ में जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन नहीं है, वो तो सबका सेम ही होता है कि आपको ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है, आपको डाइट ठीक लेनी है, आपको एक्सरसाइज करनी है, आपने पानी पीना है, जो एक नॉर्मल हम अच्छी लाइफस्टाइल के लिए करते हैं, वो सब हमें करना होता है। लेकिन सबसे बड़ा बचाव माँ बाप को करना होता है, क्योंकि माँ बाप को अगर किसी को भी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, तो उनको प्रेगनेंसी में पहले जेनेटिक काउंसलिंग करा लेनी चाहिए, कि जिससे कि बचाव हो पाए। अगर आपको प्रेगनेंसी में ही पता चल जाए कि बच्चे को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, तो आप बच सकते हैं। तो इस तरह से जेनेटिक काउंसलिंग कराना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब पेशेंट को अगर किडनी फेलियर हो गया, जैसे कि अब आता हूँ मैं प्रेमानंद महाराज जी के ऊपर। इनको किडनी फेलियर हो चुका है, और इनको डायलिसिस होती थी हफ्ते में 2 बार, और इन्होंने वृंदावन में ही 2 फ्लैट इनके पास 2 फ्लैट हैं। एक फ्लैट में ये रहते हैं, दूसरे फ्लैट में वहीं पे ही डायलिसिस का इंतज़ाम किया हुआ है, और इनके जो भक्त हैं उनमें कुछ डॉक्टर्स भी हैं, तो वहीं पे इनकी डायलिसिस हो रही थी, वृंदावन में ही, घर पे ही होती थी। और पहले तो एक से, जैसे शुरू में क्या होता है कि डायलिसिस हफ्ते में 2 बार होती है, ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि आपने एक बार डायलिसिस करा दिया, आपके 2-3 महीने निकल गए, ऐसा भी होता है। फिर जब कॉम्प्लिकेशन हुई, फिर हमने करा ली, शुरू में ऐसा होता है। फिर लेकिन ज़्यादातर पेशेंट में हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करानी पड़ती है। उसके लिए एक फिस्चुला बना देते हैं, एक रास्ता बना देते हैं बाजू में, यहाँ पे बाजू में एक एवी फिस्चुला बन जाता है, जिसके थ्रू वो होती रहती है। लेकिन टाइम के साथ कई बार ऐसा होता है कि जब किडनी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, फंक्शन बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं, तो फिर और कॉम्प्लिकेशन होनी शुरू हो गई है, पानी भर जाता है। कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि पानी भर जाता है, पूरी बॉडी में स्वेलिंग आ जाती है, आप पेशेंट यूरीमिया में जा सकता है, वो अनकॉन्शियस हो सकता है, उसके इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, उसको स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हार्ट प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, हार्ट पुअर हो जाता है, बोन्स पुअर हो जाती हैं, मतलब पूरी बॉडी पे असर आ जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के सांस फूलना शुरू हो जाता है, लंग्स में पानी भर जाता है। तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, डायलिसिस हफ्ते में 3 बार हो जाती है। अभी ये बताया जा रहा है कि इनकी शायद डायलिसिस हफ्ते में 4-4, 5-5 बार हो रही है, और कई बार तो डेली भी होती है, इतनी ख़राब कंडीशन है उनकी। उसके बावजूद वो अपने भक्तों को दर्शन देते थे। लेकिन अभी कुछ दिनों से 4-5 दिनों से उनकी पद यात्रा जो वो निकालते थे, रात को पद यात्रा निकालते थे, जिसमें लाखों लोग सम्मिलित होते थे। रात के 2 बजे शायद वो पद यात्रा निकलती थी इनकी वृंदावन में। तो अभी वो पद यात्रा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई है, और अब हम सिर्फ, कंडीशन नो डाउट सीरियस ही है। जब पद यात्रा के लिए उनको बताया गया कि आप रेस्ट करें, और उन्होंने भी अपने उसमें कहा है कि कंडीशन मेरी ठीक नहीं है। अपने आप भी उन्होंने बोला कि शायद मेरा टाइम आ गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने भक्तों को अपना इतना सब कुछ दिया है, तो अब भक्तों की बारी है उनके लिए प्रे करने की। तो मैं दिल से प्रे करूँगा उनके लिए, और आप लोग सब भी प्रे करें कि जो इंसान इतना एक अच्छा रास्ता दिखा रहा था सबको, इतनी बड़ी बीमारी होते हुए भी, मैं यही बोलता हूँ, जब मैं अपनी बीमारी देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है मेरी बीमारी तो कुछ भी नहीं है, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे लगता है ये तो कुछ भी नहीं है यार। लोग दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां लेके, उसके लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल प्रेमानंद जी महाराज है, जिनको ये बता दिया गया था कि आपकी लाइफ सिर्फ 2-2.5 साल बची है, और 18 साल या हाँ ऑलमोस्ट 18 साल तक वो जिंदा हैं, और अभी भी वो लड़ रहे हैं, ठीक है। तो हमें इनसे सीखना चाहिए कि इंसान अपनी विल पावर पे, अपनी पॉजिटिविटी से कुछ भी कर सकता है। तो मुझे तो बहुत सकारात्मक ऊर्जा मिलती है उनका, जब भी मैं सत्संग सुनता हूँ फ़ोन पे या टीवी पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो मजाक भी करते हैं, वो ऐसे लोगों के साथ भी मैंने देखा कि जहाँ पे कॉमेडियन आके उनके यहाँ कॉमेडी करके दिखा रहे हैं। तो एक, मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने अंदर के बच्चे को मरने मत दो। शायद उनके अंदर का बच्चा भी जीवित था, उनके अंदर का संत भी जीवित था, उन्होंने सबको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी दी है। तो अब समय हम लोगों का है, भक्तों का है, कि अब उनका है कि हम उनके लिए प्रे करें, और
प्रेयर में बहुत ताकत होती है, ऐसा मुझे भी लगता है। दुआओं में बहुत ताकत होती है। तो सिर्फ उनके लिए हम प्रे कर सकते हैं कि भगवान उनको दोबारा से उस लायक कर दें कि वो फिर सत्संग करें, फिर लोगों को सही रास्ता दिखाएं, सही मार्ग दिखाएं। नहीं तो नेगेटिविटी में तो लोग जा ही रहे हैं। आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का शिकार हो चुकी है, ड्रग्स का शिकार हो चुकी है, ड्रिंक्स का, अल्कोहल का, और पता नहीं, रिश्ते टूट रहे हैं, सब कुछ टूट रहा है। सिर्फ भागा जा रहा है इंसान, किसी को नहीं पता कि हमें जाना कहाँ है। तो ये छोटा सा टॉपिक था जहाँ मैंने पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के बारे में बताया और उनकी कंडीशन के बारे में बताया। अभी कंडीशन नो डाउट थोड़ी सीरियस है। तो दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, किडनी फेलियर अगर हो जाए तो दो ही ट्रीटमेंट होते हैं, डायलिसिस जो कि चल रहा है प्रेमानंद महाराज जी का, और दूसरा किडनी ट्रांसप्लांट। तो अब बस एक ही उम्मीद है कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है उनका। इसके बारे में मुझे डिटेल पता नहीं है कि क्या ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पाया उनका, या क्या मुझे सच बताऊं तो इस बारे में डिटेल नहीं पता है कि किडनी ट्रांसप्लांट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा अब कोई चारा नहीं है। इसके अलावा अब कोई चारा नहीं है। तो सिर्फ हम प्रे ही कर सकते हैं भगवान से कि भगवान उनको किसी तरीके से भी जल्दी स्वस्थ करे और हमारे बीच में फिर वापस आए।